जैसा कि हमने पढ़ा था, हमने क्रिया विशेषण पढ़ा, हमने संबंध बोधक पढ़ा। अब हम अव्यय के तीसरे भेद समुच्चय बोधक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अपूर्व और अद्भुत पतंग उड़ाते हैं। समुच्चय यानी कि जब दो वाक्यों या शब्दों को जब जोड़ने के लिए किसी शब्द का प्रयोग होता है, जैसे कि मैं चाय या कॉफी पीऊंगी, पिताजी बीमार हैं इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। दो शब्द वाक्य के अंशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। तो अब हम इन योजक के बारे में जानते हैं। ये भी एक अव्यय का ही रूप है। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, क समानाधिकरण समुच्चय बोधक और ख व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम इनको विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक की। जो समुच्चय बोधक शब्द समान शब्दों वाक्य के अंशों तथा वाक्यों को जोड़ता है, समान यानी कि समान वाक्य और समान शब्दों को जोड़ता है, उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। घर जाओ और खाना खाओ, मुझे पत्रिका चाहिए बल्कि समाचार पत्र चाहिए। मुझे पत्रिका नहीं चाहिए बल्कि समाचार पत्र चाहिए। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं ये देखिए। इन्होंने कहा है कि जो समुच्चय बोधक शब्द समान शब्दों को जोड़ते हैं, जहाँ पर विरोध ना हो, जहाँ पर विपरीत स्थिति ना हो, तो वहाँ पर क्या होगा, समानाधिकरण होगा। कौन कौन से शब्द होते हैं? और, एवं, तथा, या, अथवा, अन्यथा, बल्कि, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, अन, इसलिए, अतएव, फलत तथा परिणाम स्वरूप। इन शब्दों का प्रयोग समुच्चय बोधक के रूप में होता है और ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक के रूप में जाने जाते हैं। अब जब हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक पढ़ेंगे तो इन दोनों में क्या अंतर है वो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेदों की। इसके 4 भेद हैं: संयोजक समुच्चय बोधक, विभाजक समुच्चय बोधक, विरोध सूचक समुच्चय बोधक और परिणाम सूचक समुच्चय बोधक। संयोजक समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़कर संयुक्त रूप में क्रिया के होने का ज्ञान कराते हो, उन्हें संयोजक समुच्चय बोधक कहते हैं। कौन कौन से? और, एवं, तथा आदि। रमा और विभा गाती है। यहाँ पर क्रिया तो एक ही हो रही है गाने की, लेकिन संयोजक ने संयुक्त क्रिया बना दी, क्योंकि क्रिया एक हो रही है लेकिन क्रिया करने वाले कितने हैं? 2 हैं। यानी कि संयुक्त का मतलब वहाँ पर 2 बना दिए, संयोजक क्रिया का रूप यहाँ पर दे दिया। तो जो शब्द ऐसे संयुक्त क्रिया बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयोजक समुच्चय बोधक। नंबर 2, विभाजक समुच्चय बोधक। विभाजक का मतलब ही क्या होता है? डिवाइड करना। जो समुच्चय बोधक 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों, 2 वाक्यों को जोड़कर उनमें किसी एक को स्वीकार करने तथा दूसरे को जोड़ने का ज्ञान कराते हो, उन्हें विभाजक समुच्चय बोधक कहते हैं। एक को जोड़कर दूसरे का ज्ञान करवाते हैं, जैसे कि एक को छोड़कर या, अथवा, अन्यथा आदि। पिताजी या चाचा जी शहर जाएंगे। अब या तो पिताजी जाएंगे या चाचा जी जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक को छोड़कर दूसरे वाक्य को जोड़कर उसे स्वीकार करते हैं। यानी कि अगर पिताजी नहीं जाएंगे, पिताजी को छोड़ देंगे, तो स्वीकार किसे करेंगे? चाचा जी को। तो जहाँ पर या, अथवा, अन्यथा आदि शब्दों का प्रयोग होता है वो क्या होगा? विभाजक समुच्चय बोधक। विरोध सूचक समुच्चय बोधक, जिन समुच्चय बोधकों से 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के मध्य विरोध प्रकट होता है। मैंने पहले बताया था जैसे अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हो जाना, उन्हें विरोध सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि बल्कि, परंतु, लेकिन, मगर,
मामा नहीं बल्कि मामी आई है। अब विरोध किसका हो रहा है? मामा का आ रहा है। अभी मामी तो मामा नहीं आई, बल्कि क्या आई है? मामी आई है। तुम जाओगे परंतु आज नहीं, यानी कि विरोध हो रहा है जाने का, कब का? आज का। ठीक है। तुम ये करोगे लेकिन अभी नहीं। ठीक है। तो जहां पर विरोध का सूचक दिख रहे हो, शब्द दिख रहे हो, वो क्या होगा? विरोध सूचक शब्द। ये हमारे संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में शब्दों का समानाधिकरण जो शब्द होते हैं वो संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक जो होते हैं वो हमारे मिश्रित वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। परिमाण सूचक समुच्चय बोधक। क्रिया समुच्चय बोधक से यह पता चलता है कि एक क्रिया के होने या न होने के कारण दूसरी क्रिया नहीं हुई, उसे परिणाम सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी कि एक क्रिया होने से दूसरी क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका क्या परिणाम हुआ, उसे क्या कहेंगे? परिमाण सूचक बोधक, परिमाण सूचक समुच्चय बोधक। जैसे वर्षा होने लगी इसलिए छात्र विद्यालय नहीं आए। अब इसमें कुछ और भी कर सकते हैं जिसके अंदर परिमाण की बात हम करते हैं कि छात्र पढ़े नहीं इसलिए छात्र पास नहीं हो पाए। जहाँ पर पढ़े नहीं वो क्रिया हुई, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? कि वो पास नहीं हुए। वर्षा हुई, क्रिया हुई, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? कि छात्र विद्यालय नहीं आए। तो ये परिणाम सूचक समुच्चय बोधक होगा। बात करते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक, जो कि हमारा मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होता है। जो समुच्चय बोधक किसी वाक्य के प्रधान उपवाक्य अथवा आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यदि परिश्रम किया होता तो परीक्षा में अच्छे अंक आते। मुझे मालूम था कि वे आज नहीं आएंगे। व्याधिकरण समुच्चय बोधक देखिए, जहाँ व्याधि पैदा होती है, जहाँ पर एक वाक्य समुच्चय बोधक के बगैर अधूरा होता है, उस समुच्चय बोधक के बाद जो वाक्य आएगा उस वाक्य के सेंस को पूरा करेगा। यानी कि वो जो योजक है वो व्याधि पैदा कर रहा है। व्याधि कैसे? अगर हम इतना बोलते हैं यदि परिश्रम किया होता तो, अब हमें आगे भी सुनना है बे, तो क्या होता? अब ये बीच में तो है वो व्याधि पैदा कर रहा है आगे के सेंस को कंप्लीट करने में। तो हमने फिर पूरा सुना, परीक्षा तो अच्छे अंक आते। मुझे मालूम था कि, अरे क्या मालूम था? हमें जानना है। वे आज नहीं आएंगे, अच्छा ये मालूम था। तो ये क्या हुआ? व्याधिकरण। समानाधिकरण में तो हमने पढ़ा कि जहाँ विरोध होता है, समान होता है, एक दूसरे में से एक को विकल्प को चुना जाता है। लेकिन व्याधिकरण में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। व्याधिकरण के कौन से समुच्चय बोधक होते हैं? ताकि, क्योंकि, कि, चूंकि, इसलिए। इसलिए देखिए समानाधिकरण में भी प्रयुक्त हो रहा है जबकि व्याधिकरण में भी प्रयुक्त हो रहा है। यद्यपि, तथापि, जो तो, यदि तो, अर्थात, मानो, यानी आदि। बात करते हैं हमारे समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक के प्रकारों की। कौन कौन से? कारण सूचक समुच्चय बोधक, संकेत सूचक समुच्चय बोधक, उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक और स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक। कारण सूचक समुच्चय बोधक, जिस समुच्चय बोधक से पहले वाक्य की क्रिया के होने का कारण दूसरे वाक्य में मिलता हो उसे कारण सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। देखिए, जिस समुच्चय बोधक से पहले वाक्य की क्रिया के होने का कारण है वो दूसरे वाक्य में मिलता है, यानी उसका कारण, जो क्रिया हुई है उसका कारण दूसरे वाक्य में मिलेगा, उसे क्या कहेंगे? कारण सूचक समुच्चय बोधक। ताकि, क्योंकि, चूंकि, इसलिए आदि। दूध ले आओ, क्योंकि चाय बनानी है। अब चाय बनानी है, वो क्या है? पहले वाक्य में क्रिया होनी है कि लाओ, दूध लाओ। अब उसका कारण क्या है? दूध लाने का कारण क्या है? क्योंकि चाय बनानी है। तो जहां पर कारण बताया जाएगा वो क्या होगा? कारण सूचक समुच्चय बोधक। अब है संकेत सूचक समुच्चय बोधक, जिस समुच्चय बोधक से एक वाक्य की क्रिया के होने या न होने का कारण का संकेत दूसरे वाक्य में मिलता है उसे संकेत सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि यद्यपि, तथापि, यदि, तो आदि। यदि परिश्रम करते, अब देखिए संकेत कर रहा है, यदि परिश्रम करते, अब हमें पता लगेगा कि संकेत कर रहा है, उसका कारण बताएगा कि संकेत किसकी तरफ कर रहा है। यदि परिश्रम करते तो अच्छे अंक आते, यानी कि जहां पर संकेत भी है और कारण की तरफ संकेत है तो वहां कौन सा होगा? संकेत सूचक समुच्चय बोधक।
अब है उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक। जिस समुच्चय बोधक से एक वाक्य की क्रिया के उद्देश्य के दूसरे वाक्य में होने की सूचना मिलती है, यानी कि उद्देश्य पता चलता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? उद्देश्य सूचक। यानी कि समुच्चय बोधक में एक क्रिया, एक वाक्य की क्रिया के उद्देश्य की दूसरे वाक्य से होने की सूचना मिलती है। जो क्रिया है उसका क्या उद्देश्य है, इसकी सूचना हमें दूसरे वाक्य में मिलेगी, उसे क्या कहेंगे हम? उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक। कौन कौन से होते हैं? ताकि, जिससे कि, इसलिए आदि। शिखा ने छाता खरीदा ताकि वर्षा में भीगे नहीं। अब यहाँ पर शिखा ने क्रिया की, कौन सी? छाता खरीदने की। अब वो क्रिया किस उद्देश्य से की? कि वो बरसात में भीगे ना, तो इसे क्या कहेंगे? उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक। अब बात करते हैं स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के बारे में समझाकर उसके स्वरूप की सूचना देता। स्वरूप होता है उसकी जो रंग रूप आकार की सूचना देता है, उसे स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। अर्थात मानो कि, यानी, जैसे कि श्री समर भादुड़ी अर्थात एक निडर एवं साहसी प्राचार्य, यानी कि उसके जो श्री समर बहादुरी है, बहादुरी को मतलब उसका स्वरूप कैसा है? कि वो एक निडर है और साहसी प्राचार्य हैं। हम कह देते हैं ना कि कर कमल, अर्थात कमल के समान कर, यानी कि वो उसके स्वरूप को बता रहा है। जहाँ पर अर्थात मानो यानी कि आता है, वो उसके स्वरूप के लिए सूचना देता है। वो क्या होगा? स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक। अब जो हमारे विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं वो भी हमारे अव्यय में ही आते हैं, क्योंकि ये भी लिंग परिवर्तन काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे आह, छी, सावधान, जीते रहो, हाय, अरे। जैसे कि आह, गरम गरम जलेबियां, छी, इस पिल्ले को हटाओ यहाँ से, सावधान, आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, जीते रहो, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, हाय, बेचारे का बेटा मर गया, अरे तुम मोटरसाइकिल चला लेते हो। तो ये सारे शब्द क्या होंगे? हमारे अव्यय में ही आते हैं, जो लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। विस्मय का बोध कराने के कारण इन शब्दों को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मय का कैसे? आश्चर्य का। आ शब्द जैसे प्रसन्नता का, छी शब्द घृणा का, सावधान खतरे का बोध करवा रहा है, जीते रहो आशीर्वाद का बोध करवा रहा है, हाय शोक का बोध करवा रहा है, अरे आश्चर्य का बोध करवा रहा है। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है। कुछ और शब्द भी हैं जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, जैसे शाबाश, तुमने तो अपने कुल का नाम रोशन कर दिया, उफ, यहाँ कितनी घुटन है, खबरदार आगे एक शब्द भी मत बोलना, आह, पता नहीं दांत का दर्द कब ठीक होगा। विस्मयादि बोधक। कुछ विकारी शब्दों का भी विस्मयादि बोधक रूप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि कुछ शब्द हैं जो विकारी होते हैं, जो परिवर्तित होते हैं, लेकिन वो इसमें हमारे जो अव्यय में अगर वो आ जाते हैं तो वो परिवर्तित नहीं होते। कैसे? संज्ञा शब्द राम राम, राम राम क्या है? नाम है, लेकिन यहाँ पर विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो ये परिवर्तित नहीं होगा। राम राम, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब ये चाहे ये स्त्रीलिंग से कहो, पुल्लिंग से कहो, ये राम राम ही रहेगा। सर्वनाम होता है क्या? मोहन प्रतियोगिता में प्रथम आया। विशेषण, अच्छा तुमने सारा काम खत्म कर दिया। क्रिया, आओ यहाँ बैठो। तो ये जो विकारी शब्द हैं, जब ये अविकारी शब्दों के रूप में प्रयुक्त होंगे तो ये लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होंगे। अब कुछ विस्मयादि बोधक शब्द आपके सामने हैं, जैसे विस्मय और आश्चर्य के लिए हे, अरे, अरे आदि, प्रशंसा, हर्ष आदि के लिए आह, ओह, वाह, शाबाश, संबोधन के लिए अजी, ओजी, अबे, ओए आदि, और पीड़ा या शोक या लज्जा के लिए आह, ओह, उफ, हाय आदि, चेतावनी के लिए सावधान, खबरदार आदि, क्रोध, अरे, खामोश, चुप आदि, आशीर्वाद, जीते रहो, दीर्घायु हो, खुश रहो आदि, स्वीकृति, अच्छा, हाँ, ठीक आदि, भय, बाप रे बाप, हाय, ओह आदि, घृणा और तिरस्कार के लिए छी, धिक, हट, चलो आदि।
जो निपात होते हैं वो भी हमारे अव्यय में ही शामिल होते हैं। निपात होते क्या है, किसी बात पर जोर देकर बात का पर दबाव बनाना निपात होते हैं। जैसे मैं भी पिताजी के साथ बाजार जाऊंगा। महात्मा गांधी ने जीवन भर सत्य बोला। अब भर लगाने से क्या हो गया, उस सत्य पर भार पड़ रहा है कि जीवन भर कभी भी नहीं बोला झूठ उन्होंने। मेरे पास तो केवल 200 रुपये हैं। अब 200 रुपये के आगे हमने लगा दिया केवल, केवल हो गया तो 200 रुपये पर दबाव पड़ रहा है, जोर दिया जा रहा है कि जो मेरे पास रुपये वो सिर्फ 200 रुपये ही हैं। वह 10 बजे तक लौट आएगा, यानी 10 बजे से के बाद नहीं, 10 बजे से पहले नहीं, वो 10 बजे तक लौट ही आएगा। जो अव्यय शब्द किसी शब्द के साथ उसके अर्थ पर बल देता हो, जोर देता हो, दबाव देता हो, उन्हें क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। निपात का स्थान परिवर्तित होने से उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। तो यानी कि निपात का जब हम प्रयोग करते हैं तो बड़े ध्यान से करना चाहिए। जैसे कि सेठ ने रमन को केवल 10 रुपये दिए। यहाँ हमें पता लग रहा है कि सेठ ने रमन